Hey friends, welcome to FS Craft and Needle. In this video, I am going to show you how to make a perfect corset dress for girls. So let's get started. टॉप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक 2.25 मीटर. Here I am marking on 16 inches. यहाँ हमें जितनी लेंथ चाहिए उसमें 2 इंच प्लस करके मार्क करेंगे. इधर भी मैं 16 इंचेस पर मार्क करने के बाद में दोनों साइड से ऐसे फैब्रिक रखूंगी और उसे सेट कर लूँगी. सेट करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो निकल जाए, और 2 इंचेस पर अंदर की तरफ मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी. यहाँ पर भी मैं 30 इंचेस पर मार्क करूँगी दोनों साइड्स और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी बाय यूजिंग स्केल. यहाँ पर मैं लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है वहाँ से मैं शोल्डर मार्क कर रही हूँ. शोल्डर को मैं 2 से डिवाइड करने के बाद 0.5 इंच उसमें ऐड कर लूँगी. शोल्डर हाफ इंच यहाँ पर हम डाउन करेंगे. Mark armhole length using the formula bust round divided by 6 plus 0.75 inches. शोल्डर से वेस्ट के लिए मैं 14 इंच पर मार्क कर रही हूँ और शोल्डर से हिप के लिए मैं मार्क कर रही हूँ 21 इंचेस पर. इस तरीके से हम 3 लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे. कॉर्सेट ड्रेस लूज अच्छा लगता है, इसीलिए इसकी हम फिटिंग आर्म होल और शोल्डर लूज रखेंगे. कॉलर वाले नेक में हम शोल्डर और आर्म होल लूज रखते हैं. यहाँ पर हम बस्ट मार्क करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला बस्ट राउंड प्लस 4 इंचेस डिवाइडेड बाय 4. मार्क द कैलकुलेटेड वैल्यू, हियर इट इज 10 इंचेस. वेस्ट मार्क करेंगे हम वेस्ट राउंड plus 4 inches divided by 4, here it is 9.5 inches. In the same way, mark hip width, hip round plus 4 inches divided by 4. अब हमने शोल्डर मार्क किया था 7.5 इंचेस. यहाँ पर भी हम 7.5 इंच पर मार्क करने के बाद में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और आर्म होल को शेप देंगे. पहले हम फिटिंग पर मार्क कर लेते हैं बाय यूजिंग शेप स्केल. बस्ट से वेस्ट तक हम स्केल ऐसे रखेंगे और वेस्ट से लेकर नीचे तक के मार्क करने के लिए हम स्केल ऐसे रखेंगे और नीचे तक शेप स्केल से शेप कर लेंगे. यहाँ पर मैं 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ. यहाँ पर हम बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल भी ड्रॉ करेंगे. फ्रंट आर्म होल के लिए हम इस लाइन के सेंटर पर मार्क करेंगे और सेंटर पर मार्क करने के बाद में हम यहाँ पर 0.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करने के बाद में हम अपना फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे. फ्रंट आर्म होल इज स्लाइटली डीपर फ्रॉम बैक आर्म होल. तरीके से हमारा बैक और फ्रंट दोनों ही मार्क हो गए हैं. अब हम अपनी नेक विड्थ रखेंगे. नेक विड्थ में यहाँ पर 3 इंच मार्क कर रही हूँ. आपको जितना रखना है आप उस हिसाब से रख लीजिएगा. और यहाँ पर नीचे में थोड़ा सा 1 इंच ऊपर करने के बाद में इसको शेप दे रही हूँ 1.5 इंच, और इसको शेप करने के बाद में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी. पहले मैं बैक आर्म होल पर रखने के बाद कटिंग कर रही हूँ. फ्रंट आर्म होल में बाद में कटिंग करूँगी. अब यहाँ पर हम इसमें सेंटर से इसकी कटिंग कर लेंगे. सो फ्रेंड्स, चैनल पर बेबी गर्ल्स के लिए कॉर्ड सेट की वीडियो भी अवेलेबल है, आप वो भी ज़रूर देखिएगा. आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी. अब यहाँ पर हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करना शुरू कर देते हैं. हम लाइन से लेकर यहाँ तक मेजर करेंगे और ये हमारा आ रहा है 6.5 इंचेस. तो हम यहाँ पर 6.5 इंचेस का डबल और उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद यानी 14 इंचेस पर मार्क करके, और यहाँ पर हम इसकी लेंथ रखेंगे 6 इंचेस. यहाँ पर हम फैब्रिक की लेंथ रखेंगे 6.5 इंच और इधर हम 14 इंचेस पर, इधर हमारा कितना था 14 इंचेस, इधर भी हम 14 इंचेस पर मार्क करने के बाद में इस फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे. यह हमें 14/6.5 इंच का फैब्रिक मिल गया. अब हम इसे यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर कर रखेंगे और अपने इस फ्रंट वाले के पार्ट के नीचे रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे. यहाँ पर ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी 2 इंच वाली, इसमें हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसे अंदर की तरफ ऐसे रखना है और फिर यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे और निकलता हुआ नीचे वाला फैब्रिक, और तीनों तरफ हम 1 इंच लेने के बाद में यहाँ पर हम इसमें शोल्डर की कटिंग कर लेंगे स्केल से. और इस तरीके से शेप देने के बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे. यह हमारी इसकी हो गई है कटिंग कंप्लीट. अब हम यहाँ पर नीचे तक इसकी लेंथ देखेंगे कितनी है.
यहाँ पर हमारी जितनी भी लेंथ आ रही है उसमें हम 1/2 इंच ऐड करते हुए अपना फैब्रिक कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने फैब्रिक फोल्ड कर दिया है, क्योंकि मेरे इस फैब्रिक का अर्ज बहुत ज़्यादा है तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आप आपके पास अगर कम अर्ज वाला फैब्रिक है तो आप उस हिसाब से अपना फैब्रिक ज़्यादा भी ले सकते हैं और उसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लेंथ देख ली है। अब यहाँ पर मैं ऊपर से इसे फोल्ड कर लूँगी। यहाँ से पहले मैंने जो लाइन ड्रॉ करी थी उसे अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी मैं, और यहाँ पे मैं इसको 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 3 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद में मैं इस पर लाइन ड्रॉ करूँगी और फिर अपना फ्रंट वाला फैब्रिक उस पर सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद में इसकी जो लेंथ हमने पहले कटिंग कर ली थी उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं इस बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से मेरी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब ये वाला जो हमारा फैब्रिक है छोटा वाला पीस, इसका मैं एक और पीस कटिंग कर लूँगी और यहाँ पर मैं इस तरीके से इसमें सेंटर में इसमें प्लेट्स डालूँगी। अब आती है हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग की बारी, तो हम अपना फ्रंट आर्म होल अब कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारा इजीली कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम अपनी स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। स्लीव को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद जो हमारी स्लीव लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद में इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर मैं स्लीव हेम विद प्लस 3 इंचेस पर मैं इसको मार्क कर लूँगी। स्लीव कप हाइट हमारी जो है स्लीव राउंड करेंगे और उसको 6 से डिवाइड करने के बाद रखने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। डायगोनल लाइन हम आर्म होल राउंड डिवाइडेड बाय 2 रखेंगे। अब इस डायगोनल लाइन पर हम सेंटर पर मार्क करेंगे और उसमें 1.25 इंच पीछे की तरफ हम अपना बैक रखेंगे और आगे की तरफ हम इसमें अपना फ्रंट ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमारी स्लीव कंप्लीट होगी। ऐसे हमारे ये स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम ओपन करेंगे और इसमें फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे। नेक विद मैंने यहाँ पर 3 इंचेस रखी है। आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। बस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 12 प्लस 0.5 इंच। यहाँ पर मैंने 3x3 का नेक में यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। मैंने इसकी विद और डीप दोनों ही 3 इंचेस रखने के बाद में इसको राउंड शेप देकर इसकी कटिंग की है। आप अपने हिसाब से जितना रखना चाहते हैं उतना रख लीजिएगा, पर कॉलर के लिए ये वाला ही मुझे सही स्टैंडर्ड साइज़ लगता है, तो 3 इंच पर मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इसके अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करने के बाद में इसमें ऐसे फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ और इसमें स्टिच कर लूँगी। इस तरीके से हमारा बटन प्लेकेट रेडी होगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। अब इसे मैं हाफ में फोल्ड करने के बाद में इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैं 2 स्ट्रिप यूज़ कर रही हूँ। स्ट्रिप की लेंथ हमें जितनी चाहिए हम उतनी ही रखेंगे और इसकी विद में 1.75 इंचेस रख रही हूँ और इसमें दोनों तरफ से ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं आयरन कर लूँगी दोनों स्ट्रिप्स पर। आयरन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से सेट हो गई हैं। स्ट्रिप आप देखिए मैं किस तरीके से सेट कर रही हूँ। नीचे वाली स्ट्रिप जो है वो ऊपर की तरफ सीधी है और ऊपर वाली स्ट्रिप ऊपर की तरफ उल्टी आ रही है, यानी कि राइट साइड टुगेदर रखने के बाद हम स्ट्रिप ऐसे सेट करेंगे। अब जो बटन हमें अपनी ड्रेस में लगाना है उसे हम रखेंगे, दोनों साइड पर उसको मार्क कर लेंगे। एक बटन से दूसरे बटन की जो दूरी है वो मैं 3 इंच रख रही हूँ। आपको जितनी रखनी है आप उस हिसाब से रख लीजिएगा। और 3 इंच पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ बटन कितना था हमारा, 1 इंच आ रहा है यहाँ पर। अब 1 इंच पर मैं इस तरीके से मार्क करूँगी। फिर बटन की दूरी मैं 3 इंच रख रही हूँ। फिर बटन की जो है लेंथ वो 1 इंच है। इस तरीके से पूरे स्ट्रिप पर मैं ऐसे ही मार्क करूँगी। थ्री इंच अगेन और फिर बटन की दूरी 1 इंच। इस तरीके से पूरी स्ट्रिप हो गई है रेडी। देखिए अब यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे कैसे। ये वाला पार्ट हमने ऐसे रखा और ऊपर वाला इस तरीके से जहाँ पर हमने मार्क किया है। अब यहाँ पर हम बटन वाली जगह को छोड़ते हुए पूरी स्ट्रिप को स्ट्रेट हम स्टिच करेंगे। जहाँ पर हमारे बटन लगने हैं वहाँ पर हम प्रेशर फुट जंप कराएंगे और यहाँ पर हम बैक टक लेते हुए सिलाई पक्की करते हुए हम अपनी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करता है और वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक से हम अपने बटन होल
इजीली अपनी सिंपल सोइंग मशीन से रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमारे बटन होल रेडी हो गए हैं। सिंपल सोइंग मशीन से ही हमारे रेडी हो गए हैं। एक ही लाइन में जितने भी हमें बटन होल बनाने हैं वो सब रेडी हो गए हैं। अब दोनों तरफ से इस टिप्स को ऐसे अंदर की तरफ हमें करना है और यहाँ से इसको स्टिच लगा लेंगे एक साइड पर। एक साइड इसकी स्टिच कंप्लीट करने के बाद में हम यहाँ पर अंदर की तरफ ऐसे अपना ये वाला पार्ट रखेंगे और अंदर की तरफ इसमें दोनों की तरफ रखते हुए इसमें पिन से हम इसको सेट करेंगे और फिर सोइंग मशीन से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हम हमारा बैक पार्ट देखते हैं। बैक पार्ट मैंने यहाँ पर 2 सिलाई कर ली है, बड़ी सिलाई हमने कर ली है। यहाँ पर हमने सेंटर में प्लीट्स डाल ली हैं। अब ऊपर ये वाला पार्ट हमने 2 कटिंग करा था, इसमें सेंटर में रखने के बाद प्लीट्स वाला पार्ट ऊपर से सिलाई कर लेंगे और फिर इसमें ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद में अब यहाँ पर हम अपना बैक नेक कटिंग करेंगे। बैक नेक की विड्थ 3 इंच रख रही हूँ और डेप रख रही हूँ मैं इसको 1 इंच। यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने शोल्डर स्टिच करते हैं। इस तरीके से अंदर की तरफ शोल्डर स्टिच करने के बाद नीचे वाला पार्ट ऐसे हम रखेंगे और ऊपर की तरफ स्टिच लगाएंगे तो ये हमारी गुम सिलाई हो जाएगी शोल्डर की इस तरीके से। अब दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे। ऐसे से सेंटर में रखा और नीचे की तरफ से इसे लाते हुए दूसरे वाले पार्ट को पीछे वाला जो हमारा छोटा पार्ट है ऐसे नीचे की तरफ से हम लाएंगे और ऊपर ऐसे रखेंगे और पिंसेस को सेट करने के बाद स्टिच कर लेंगे तो ये हमारे इस तरीके से शोल्डर की बहुत फिनिशिंग से स्टिचिंग हो जाएगी। ऊपर हमने इसमें टॉप स्टिच भी लगा लिए। अब जो ये एक्स्ट्रा हमारा शोल्डर है हम दोनों साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है अपने कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग की। उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से मैंने बताया हुआ है सारे पॉइंट्स, तो आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कि कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग कैसे हुई है। यहाँ पर मैं उसे दिखाती तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी, इस वजह से मैंने कॉलर की वीडियो अलग से ही अपलोड कर दी है चैनल पर। आप प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा। और ये इस तरीके से हम अपना कॉलर यहाँ पर स्टिच करने के बाद रेडी कर लेंगे। बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा परफेक्ट कॉलर रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए जल्दी से। अब हम यहाँ पर अपने साइड में पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट लगाने के लिए पहले हमें क्या करना है, जितनी बड़ी हमें पॉकेट चाहिए उस पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मैं 6.5 इंच की पॉकेट रख रही हूँ और ऊपर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर मैं यहाँ पर ये अपनी लेस लगा रही हूँ। लेस मैंने कटिंग करके इधर से ये लगा दी है और दोनों तरफ हम ये लेस लगाने के बाद में अब यहाँ करेंगे हम स्टिचिंग। ऊपर से लेकर यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे और फिर पॉकेट वाला पार्ट नीचे से लेकर नीचे तक हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर ली है कंप्लीट। दूसरे साइड पर भी हम इसी तरह से स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है हमने अपने साइड्स की। अब हम अपनी पॉकेट लगाते हैं। पॉकेट के लिए मैंने 13/9 इंच का फैब्रिक लिए 2। 1 इंच हम यहाँ से डाउन रखेंगे और 6.5 इंच पर मार्क करने के बाद में ऐसे हम पॉकेट की शेप देंगे। पॉकेट को ऐसे शेप करने के बाद में हम इसकी शेप की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 0.25 इंच पर मार्क करने के बाद में इसकी इधर से स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे सेट कर रही हूँ बिल्कुल सिलाई के पास जो हमारी फिटिंग है उसी के पास मैं वो सेट कर रही हूँ और पिन से सेट करने के बाद मैं सोइंग मशीन से इसको स्टिच कर रही हूँ, इसे स्टिच कर लूँगी। इस तरीके से परफेक्टली हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। दोनों ही तरफ मैंने इसी तरीके से अपनी पॉकेट्स लगाकर रेडी कर ली है। अब यहाँ पर ये वाला जो पीस है मैं इसकी कटिंग करूँगी और इसे इस तरीके से यहाँ पर पहले ऐसे फोल्ड करने के बाद ऊपर से इसे स्टिच करूँगी
और फिर इसे सीधा करते हुए यहाँ पर ऊपर, फिर ऊपर भी मैं यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमारी स्लीव्स आ गई हैं। स्लीव्स में मैं यहाँ पर ऊपर तक 6.5 इंच पर मार्क करूँगी और एक सेंटर पे सिलाई लगा लूँगी और फिर मैं यहाँ पर सेंटर से यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करूँगी और यहाँ पर भी 6.5 इंच के लेंथ रखते हुए यहाँ पर इसकी लंबाई नीचे से और इस पर सिलाई कर लूँगी। दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही करूँगी। 2.5 इंच पर दूरी पर मार्क करने के बाद 6.5 इंच पर मार्क करने के बाद इस तरीके से हमारी तीनों स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। अब पीछे की तरफ से मैं ऐसे सेट करूँगी और यहाँ पर तीनों लाइंस पर ऊपर भी और नीचे भी इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी ताकि हमारी सेट हो जाए। सेट होने के बाद में मैं स्लीव्स पर भी अपनी ये लेस जो मैंने यहाँ लेस वाला जो फैब्रिक है मुझे कट पीस की शॉप से मिल गया था, इसको मैं इसको कटिंग करने के बाद में इसे लेस की तरह यूज़ करके इसको भी लगा लूँ। अब यहाँ पे मैं साइड की फिटिंग लूँगी। साइड में मैं शेप लगा करूँगी। शेप देने के बाद में मैं स्लीव्स को सीधी करूँगी और फिर मैं दोनों स्लीव्स अपने बॉडी में अटैच कर लूँगी। टॉप हमारा सिलकर रेडी हो गया है। कॉर्सेट ड्रेस हर फंक्शन में अच्छा लगता है। आप उसको बर्थडे में पहनिए, पार्टी वियर भी है ये, और आप इसको कैजुअल वियर में भी कैरी कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। कॉर्सेट टॉप की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।